देखिए अपने थ्योरम चल रही थी 3.04 नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस, जिसकी जो दो प्रतिबंध थे क्या थी, एक ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड एंड हैव यूनिक लिमिट पॉइंट, ये वाला था। तो अपन ने क्या किया था, सीक्वेंस को कन्वर्जेंट लेके चले थे और अपन ने कल दिखाया था बाउंडेड, वो थ्योरम 3.02 से हो गया था, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। और फिर अपन ने दो अलग अलग लिमिट पॉइंट लेके दिखाया था, यूनिक लिमिट पॉइंट जाई लेके दिखाया था। अब इसका आवश्यक प्रतिबंध अपन आज अभी करेंगे, तो उसमें सबसे पहले मान के चलेंगे, उल्टा मान के चलेंगे। कल कन्वर्जेंट मान के बाउंडेड और यूनिक लिमिट पॉइंट प्रूफ किया था, आज मान के चलेंगे ये बाउंडेड है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, देन दिखाएंगे ये क्या है, कन्वर्जेंट। तो सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध, देखिए कैसे क्या प्रूफ करते हैं अपन। पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन में अपन क्या मान के चलेंगे, माना अनुक्रम xn परिबद्ध तथा जाई इसका अद्वितीय सीमा बिंदु है। अद्वितीय क्या है, सीमा बिंदु है। लेट सीक्वेंस xn इज बाउंडेड एंड हैज यूनिक लिमिट पॉइंट, ये अपन लेके चल रहे हैं। देन वी हैव टू शो दैट, हमें सिद्ध करना है कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस xn क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, इफ xn कन्वर्जेस टू जाई। xn किसको कन्वर्ज करे, जाई को कन्वर्ज करे, तब हमें सिद्ध करना है xn, तब हमें सिद्ध करना है अनुक्रम xn अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। दैट इज xn कन्वर्जेस टू जाए। xn को दिखाना है, ये अभिसृत होता है किसको, जाए को। अब ऊपर से देखो, एक तो बाउंडेड दे रखा है, ठीक है, बाउंडेड का कन्वर्जेंस में कोई यूज नहीं होता, लेकिन ये दे रखा है कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है, जाई सीक्वेंस का क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट। सिंस जाई सीक्वेंस का, अनुक्रम का एक अद्वितीय सीमा बिंदु है, अद्वितीय सीमा बिंदु है, अतः किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इसका एक नेबरहुड बनाते हैं। किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जो इसका नेबरहुड है का प्रतिवेश है, उसमें कितने अवयव विद्यमान होंगे, अनंत अवयव विद्यमान होंगे। किसी के लिए जाई के प्रतिवेश क्या, जाई माइनस एप्सिलॉन और जाई प्लस एप्सिलॉन में अनुक्रम xn के अनंत अवयव विद्यमान होंगे।
कितने अवयव विद्यमान होंगे? अनंत अवयव विद्यमान होंगे। इन द नेबरहुड ऑफ ए जाई कंटेंट्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस xn। इसका मतलब इससे बाहर कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, अतः xn अनुक्रम के प्रतिवेश से बाहर, अनुक्रम के प्रतिवेश जाई माइनस एप्साइलन और जाई प्लस एप्साइलन से बाहर केवल परिमित अवयव विद्यमान होंगे। अवयव विद्यमान होंगे, परिमित अवयव विद्यमान होंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहां होंगे? बाहर। अब मान लेते हैं कि इन अपवादी मानों का मैक्सिमम मान कौन सा है? अपवादी मानों का मैक्सिमम मान कौन सा है? n0 मान लेते हैं। माना इन स्मॉल n, फाइनाइट नंबर को स्मॉल n मान रहे हैं, स्मॉल n अपवादी मानों का उच्चतम अवयव कौन है? स्मॉल n0 है, तब उच्चतम है। तो xn किसके लिए बिलोंग नहीं करेगा? डज नॉट बिलोंग्स टू जाई माइनस एप्साइलन, जाई प्लस एप्साइलन फॉर ऑल स्मॉल n लेस देन इक्वल टू क्या? n0 के लिए इससे उच्चतम मान अपवादी मानों का हाईएस्ट n है, तो n0 मान लिया, तो n0 के लिए ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, xn बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब अगर इससे छोटे मानों के लिए नहीं कर रहा है, इसका मतलब इससे बड़े मानों के लिए क्या करेगा? बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट xn बिलोंग्स टू जाई माइनस एप्साइलन और जाई प्लस एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? n0। n0 से छोटे मान जो फाइनाइट मान थे उनके लिए बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब बड़े मानों के लिए क्या करेगा? बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया? xn किन किन के बीच में है? जाई माइनस एप्साइलन और जाई प्लस एप्साइलन के बीच में फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? n0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब अपन क्या करते थे? जाई माइनस कर देते हैं, तो जाई माइनस करेंगे तो ये माइनस एप्साइलन xn माइनस जाई रह जाएगा और ये प्लस एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? xn माइनस जाई लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। इसका मतलब क्या है? xn टेंडिंग टू जाई एज n टेंडिंग टू क्या? इन्फिनिटी, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn का वैल्यू कितना आ गया? आपके जाई आ गया। अतः क्या प्रूफ हो गया? अनुक्रम xn किस पे कन्वर्ज होता है? अनुक्रम xn जाई को अभिसृत होता है, जाई को अभिसृत होता है, कन्वर्जेस टू जाई। होता है, कन्वर्जेस टू जाई। फलतः अनुक्रम xn, xn एक अभिसारी अनुक्रम है, एक अभिसारी अनुक्रम है। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी कि एक सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट, नेसेसरी कंडीशन फॉर, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट। क्या? सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड हैव यूनिक लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या होना चाहिए? यूनिक। लिमिट भी यूनिक होती थी। पहले क्या हुआ था कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, ठीक है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो क्या होगा? बाउंडेड होगा। वो वाली पढ़ चुके हैं, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट वाली पढ़ चुके हैं। इसने कंफर्मेशन दे दिया कि अगर लिमिट कन्वर्ज होगा, यदि यूनिक लिमिट पॉइंट हो, सीक्वेंस क्या हो? बाउंडेड
कल अपन ये भी प्रूफ किए थे कि यूनिट भी क्या होती है, यूनिट भी क्या होती है, यूनिक होती है। आज अपन थ्योरम प्रूफ करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ ए मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का तो हो गया, अब कन्वर्जेंस पढ़ेंगे मोनोटोनिक का। मोनोटोनिक का मतलब मोनोटोनिक में दो टाइप होते हैं, एक तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस और एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इंक्रीज सीक्वेंस जो होता है, अब सीक्वेंस इंक्रीज होता जा रहा है, अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी बराबर है, इसका मतलब ये आगे तक बढ़ता जा रहा है। तो ये कन्वर्ज कब होगा? अब तो अपन को पता है सीक्वेंस आगे तक बढ़ता जा रहा है, जैसे एन स्क्वायर है, सीक्वेंस एन स्क्वायर है, इसका फर्स्ट टर्म 1 आएगा, सेकंड टर्म 4 आएगा, थर्ड टर्म 9 आएगा, 16, ये तो अनबाउंडेड होता जा रहा है, तो बाउंडेड ही नहीं है। तो ये कन्वर्जेंट कैसे होगा, इसके लिए क्या प्रतिबंध लगाएं कि कन्वर्जेंट होगा, वो वाली थ्योरम अपन पढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट थ्योरम है कन्वर्जेंस ऑफ ए मोनोटोनिक सीक्वेंस। कन्वर्जेंस of a monotonic sequence, अभिसारी सॉरी एक समान एक दिष्ट अनुक्रम का अभिसरण, एक दिष्ट अनुक्रम का अभिसरण। ये है। तो क्या होता है थ्योरम नंबर 3.05, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें लिमिट सुपीरियर डिफाइन होगा, सुप्रीमम अपन पहले पढ़ चुके हैं, लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा उस पर लिमिट लगाएंगे, वो डिफाइन होगा यहाँ पे। तो किस प्रकार है थ्योरम का स्टेटमेंट? एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध है कि अनुक्रम परिबद्ध हो और उसका लिमिट क्या हो। एक दिष्ट अनुक्रम के अभिसरण के लिए एक दिष्ट अनुक्रम के अभिसरण के लिए आवश्यक अभिसरण के लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है कि अनुक्रम xn परिबद्ध हो, अनुक्रम परिबद्ध हो तथा दूसरा है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ xn। लिमिट xn इक्वल टू क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ क्या आएगा, xn। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोनोटोनिक सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट, मोनोटोनिक सीक्वेंस टू बी कन्वर्जेंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर monotonic sequence to be convergent, sequence is bounded and the limit of sequence is the supremum of the sequence। के उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा। लिमिट क्या होगी, सुप्रीमम होगा। तो सबसे पहले अपन नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करते हैं। नेसेसरी कंडीशन में अपन क्या लेके चलेंगे कि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है और वो कन्वर्जेंट है, अभिसारी लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि वो बाउंडेड है, वो 3.02 से हो जाएगा और उसकी लिमिट ये दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ इधर देख लीजिए। मान लेते हैं एक्सन जो है एक दिष्ट वर्धमान में अभिसारी अनुक्रम है। प्रूफ आवश्यक प्रतिबंध मैं बता ही चुका था। आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है कल, आवश्यक प्रतिबंध
नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, मान लिया, माना, अनुक्रम एक्स एन वर्तमान में अभिसारी है, वर्तमान में अभिसारी है। अब वर्तमान का मतलब क्या है कि एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, कि प्रत्येक अगली टर्म पिछली टर्म से क्या है, बड़ी या क्या है, बराबर। दूसरा अभिसारी है, ठीक है, तो इसका मतलब कन्वर्जेस टू जाई ये होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट, अपन को शो क्या करना है कि सीक्वेंस बाउंडेड है एंड लिमिट सुपीरियर कितना है, एक्स एन। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि एक्स एन परिबद्ध है तथा लिमिट ऑफ एक्स एन एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट इक्वल टू क्या दिखाना है, सुप्रीमम ऑफ एक्स एन। सुप्रीमम आप पहले पढ़ चुके हैं, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, ठीक है। तो यदि अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है, अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, तब यह परिबद्ध होगा, तब यह परिबद्ध होगा। क्यों? थ्योरम 3.02 से क्या कहती है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, बाउंडेड। तो एक पार्ट तो अपन का थ्योरम नंबर उससे कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट दिखाना है कि इसका लिमिट क्या है, लिमिट सुपेरियर क्या है, अपन को क्या दिखाना है, एक्स दिखाना है। तो पुनः माना कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन किस पे जा रहा है, जाई पे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना। तो मान लेते हैं, पुनः माना लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन की वैल्यू क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो किस पे कन्वर्ज होगा, किसी जाई पे कन्वर्ज होगा। इसका मतलब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, इसका मतलब है एक्स एन किस पे कन्वर्ज हो रहा है, दैट इज एक्स एन किसको कन्वर्ज करता है, एक्स एन जाई को अभिसृत करता है, कन्वर्जेस टू जाई, लिमिट जाई है, लिमिट जाई है। तो देन द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस फॉर किसी, तब किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट कोई एन नॉट डिपेंड ऑन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू एन सच दैट, ये डिपेंड, इस पे डिपेंड करता है, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट कोई एन नॉट डिपेंड ऑन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट एक्स एन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन आएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, एन नॉट। दिस इंप्लाइज दैट माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है एक्स एन और प्लस एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। जाई जोड़ दीजिए तो जाई प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। दिस इंप्लाइज दैट एक्स एन बिलोंगिंग इनटू नेबरहुड ऑफ ए जाई
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इसका मतलब है कि इसका जो नेबरहुड है वो कितने टर्म्स को इंक्रीज कर रहा है, कंटेन कर रहा है इनफाइनाइट को। अब सिंस सीक्वेंस जो है आपके कौन सा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग है। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जो ये होगा वर्धमान अनुक्रम है, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये अपर बाउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज के लिए इससे छोटा है। तो अब दोबारा देखेंगे, सिंस अनुक्रम चूंकि xn एक परिबद्ध अनुक्रम है, सॉरी चूंकि एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, मोनोटॉनिक एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, वर्धमान अनुक्रम है, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, मैंने ये वर्ड नहीं लिखा था यहां पे, एक दिष्ट वर्धमान, ये लिख लेना, क्योंकि एक दिष्ट में दो होते हैं, एक तो वर्धमान होता है और एक आसमान होता है, तो ये वर्धमान वाली अनुक्रम है। अतः ये देखो xn सारे के सारे इससे छोटा है, इसका मतलब ये इसका कौन सा परिबद्ध होगा, ऊपरी परिबद्ध। ठीक है, तो अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जाई प्लस एप्सिलॉन xn का ऊपरी परिबंध है, क्योंकि इससे वैल्यू छोटी आ रही है, ऊपरी परिबंध है, क्योंकि अपन को लिमिट सुपेरियर दिखाना है। लिमिट सुपेरियर क्या होता है, ऊपरी परिबंध में सबसे छोटा है। प्रत्येक के लिए इसका कौन सा ऊपरी परिबंध है, इसका मतलब दैट इज xn लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या n। ठीक है, अब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अगर जाई प्लस एप्सिलॉन ऊपरी परिबंध है, तो जो जाई माइनस एप्सिलॉन है वो इससे छोटा है। अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जाई माइनस एप्सिलॉन एक कौन सा परिबंध नहीं है, xn का एक ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध नहीं है, ऊपरी परिबंध नहीं है, ये छोटा है xn से, तो ये ऊपरी परिबंध नहीं है, केवल वो ऊपरी परिबंध है। अपन को दिखाना है कि ये जाई जो है, ये लिमिट जो है अपन ने जाई माना है xn, और ये दिखाना है ये सुप्रीमम है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि जाई इसका क्या है, सुप्रीमम है, क्योंकि अपन ने लिमिट ले लिया था ना, इसको इसमें कन्वर्ज हो रहा है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि सुप्रीमम ऑफ xn इक्वल टू क्या, जाई, दैट इज जाई xn का न्यूनतम परिबंध है, न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। इसका मतलब
जाई प्लस एप्सिलॉन तो जाई से बड़ा होता है ना, तो वो तो ऊपरी परिबंध होगा। ये न्यूनतम दिखाना है, इसका मतलब ये दिखा दो न्यूनतम का मतलब कि जाई से छोटा, जाई माइनस एप्सिलॉन जो भी होता है, जाई से छोटा कोई भी इसका ऊपरी परिबंध नहीं है, ये दिखा दो। अगर इतना दिखा देते हैं अपन का काम हो जाएगा, जाई को सुप्रीमम प्रूफ करने का काम हो जाएगा। तो अब अपन मान लेते हैं, इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे, इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। तो यदि संभव हो तो माना, इसे हम विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन मेथड विधि, कॉन्ट्राडिक्शन जो डिस्क्रीट में आप लोग पढ़ के आए हो, मेथड से सिद्ध करेंगे। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों के क्लियर हो जाए कि इसको क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या है कि जो सिद्ध करना होता है उसका उल्टा लेके चलो, उल्टा। तो उल्टा क्या लेके चलेंगे, मान लेते हैं कि जो जाई है आपके सुप्रीमम ऑफ एक्सन इक्वल टू जाई है, वो एक्सन का क्या नहीं है, उच्चक नहीं है, न्यूनतम ऊपरी परिबंध नहीं है। यदि संभव हो तो माना, लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो माना जाई एक्सन का उच्चक नहीं है, उच्चक नहीं है। इसका मतलब जाई जो है, इसका मतलब देन जाई इज नॉट ए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का क्या नहीं है, लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। इसका मतलब जाई से छोटा भी इसका क्या होगा, अपर बाउंड, या दैट इज देन देयर एग्जिस्ट कोई स्मॉल m बिलोंग्स टू n सच दैट एक्स एम किससे बड़ा होगा, जाई से। कोई ऐसी एक वैल्यू होगी, क्योंकि ऊपरी परिबंध नहीं है तो एक मतलब है कि वो उससे छोटा उसका ऊपरी परिबंध हो सकता है। या दूसरा तरीका ये देखें कि देयर एग्जिस्ट कोई एक्स एम बिलोंग, कोई नंबर इसमें इस प्रकार है, नेचुरल नंबर, कि उस टर्म की वैल्यू किससे बड़ी है, जाई से बड़ी है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देन एक्स एम माइनस जाई, इसको मान लेते हैं डेल्टा, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। माना एक्स एम माइनस जाई इक्वल टू क्या है, डेल्टा। ये मान लिया अपन ने, एक्स एम माइनस जाई इक्वल टू डेल्टा, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन हो गया, तो अब अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज लगाना है तो कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट किस प्रकार करते हैं कि इस डेल्टा या जाई को दो भागों में डिवाइड कर दो। दो भागों में किस प्रकार डिवाइड कर रहे हैं कि डेल्टा को दो भागों में डिवाइड कर दो कि एक्स एम, इसको ले जाओ उधर, जाई प्लस डेल्टा, तो यहां से आ जाएगा, सॉरी, और ये ग्रेटर देन क्या चल रहा है आपके, जीरो। पूरा के पूरा ही क्या चल रहा है, ग्रेटर देन क्या चल रहा है, ये ऐसे लिख सकते हैं, जाई प्लस डेल्टा वाई टू, जाई प्लस डेल्टा वाई टू इक्वल टू कितना आएगा, एक्स एम माइनस कितना आएगा, क्या किया, डेल्टा वाई, डेल्टा जो था डेल्टा वाई टू को, जाई को तो ले गए अपन उधर, और एक डेल्टा वाई टू उधर छोड़ दिया, तो ये जाई प्लस डेल्टा वाई टू होगा, और एक डेल्टा वाई टू को इधर ले आया, एक्स एम माइनस, इसका मतलब ये क्या होगा, ये इसलिए उधर इसलिए लिखा है क्योंकि ये किससे छोटा है, एक्स एम से छोटा है। यानी कि जाई प्लस डेल्टा वाई टू किससे छोटा है, एक्स एम से छोटा है। किसके लिए, फॉर एनी स्मॉल एम बिलोंग्स टू एन के लिए ये छोटा हो गया। जाई प्लस डेल्टा वाई टू इज लेस देन एक्स एम फॉर एनी स्मॉल एम बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब क्या निकला, जाई प्लस समथिंग
is not an upper bound of xm, which is contradiction to our assumption. कौन सी assumption का contradiction है कि xi प्लस एप्सिलॉन xn का कौन सा परिबंध है, ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड होने का क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. दिस इंप्लाइज दैट, जो कि जो xi प्लस एप्सिलॉन के xn का ऊपरी परिबंध होने का विरोधाभास है, क्योंकि वो अपर बाउंड था, विरोधाभास है, विरोधाभास है. अतः हमारी पूर्व में जो मान्यता है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अतः हमारी मान्यता गलत है. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. अब मान्यता गलत है, इसका मतलब मान्यता क्या माना था अपन ने, मान्यता ली थी कि xi xn का क्या नहीं है, उच्चक नहीं है, सुप्रीमम नहीं है. अतः इसका मतलब xi न्यूनतम ऊपरी परिबंध होगा. दिस इंप्लाइज दैट xi इज लीस्ट अपर बाउंड. गलत है. फलत अतः xi अनुक्रम xn का उच्चक है. दैट इज सुप्रीमम ऑफ xn इक्वल टू क्या, xi. फलत है. क्या सिद्ध हो गया, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिट xn इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn हो गया सिद्ध. ये नेसेसरी कंडीशन हो गई. अब अपन के कौन सा कंडीशन बचा है, सफिशिएंट कंडीशन बचा है. तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है, उसमें उल्टा मान के चलेंगे अपन. सफिशिएंट कंडीशन पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन. इसमें उल्टा मान के चलेंगे. माना कि सीक्वेंस जो है अपन के क्या है, एक दिष्ट वर्धमान परिबद्ध अनुक्रम है, और हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है. माना xn एक दिष्ट वर्धमान मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड परिबद्ध अनुक्रम है. तथा लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिट xn इक्वल टू क्या है, सुप्रीमम ऑफ क्या है, xn है. तब हमें सिद्ध करना है कि ये सीक्वेंस एक कौन सा सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस. या ये छोड़ दें, ये लेके चले, मतलब एक ही है. तब हमें सिद्ध करना है xn एक अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी है, यानी कन्वर्जेस टू xi. तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन काफ़ी चीज़ें यूज करेंगे, जो अपन करेंगे बाद में. एक तो लिमिट सुपेरियर का हेल्प लेंगे, एक बाउंडेडनेस का हेल्प लेंगे, ठीक है, और पिछली थ्योरम्स जो भी है उनका भी हेल्प लेंगे, और उनकी सहायता से हम सिद्ध करेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. ठीक है, वो थोड़ा बड़ा है तो अभी
नहीं हो पाएगा।